होई तब हम बुझब से जुगल परी रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। गौरंग बलित हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोली ते नयन बहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसका सत्र हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। एक बार हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम दूसरे स्कंद के छठे अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो अब तक हमने जाना किस प्रकार जो दूसरा स्कंद है उसमें अलग अलग विधियों के बारे में बताया गया, स्थान योग के बारे में बताया गया, विराट रूप के बारे में, कर्म कांड के बारे में, और अंत में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की भगवान के जो सृजन की विधि है उसके बारे में, भगवान किस प्रकार से सृजन करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने उनको उत्तर दिया इसके उदाहरण से, ब्रह्मा जी और नारद मुनि के उदाहरण से, कि किस प्रकार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को विस्तार से समझाया सृष्टि के बारे में, सृष्टि किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, अलग अलग तत्व किस प्रकार से आते हैं, और अभी जब सृष्टि हो जाती है उसके बाद क्या होता है वो ब्रह्मा जी इस अध्याय में बताते हैं। तो हम आरंभ करेंगे पिछली बार जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोकिनी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जो छठा अध्याय है, इसमें जब सृष्टि हो जाती है, ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में
भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और उसके लिए वो यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ कैसे करते हैं, उनके पास तो कोई सामग्री नहीं है, अभी तो सृष्टि पूरी तरह बनी नहीं है, अभी तो ब्रह्मा जी ही बने हैं। तो सामग्री के लिए वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। और हमने देखा पिछली बार इस प्रकार भगवान अपने शरीर से ही विभिन्न यज्ञ की सामग्रियों को प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी इस प्रकार उनको प्रसन्न करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे उससे आगे। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो भौतिक सृष्टि है या जो ब्रह्मांड है, वो भगवान की जो शक्ति है, असीमित शक्ति है, उसका कुछ भाग भगवान आध्यात्मिक जगत के रूप में प्रकट करते हैं, और उस शक्ति का एक चौथाई भाग भगवान भौतिक जगत के रूप में प्रकट करते हैं। कि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये सूक्त का वर्ड मीनिंग क्या होता है? कहाँ पे है प्रभु जी? ये पुरुष सूक्त की पुष्टि है ना प्रभु अध्याय? हाँ, सुक्त। सुक्त का मतलब होता है कोई कथन या कोई स्टेटमेंट। जैसे सुक्ति होता है ना, सुक्ति होता था, ऐसे सुक्त होता है। उक्ति मतलब, उक्ता मतलब जो बोला गया। सु मतलब सुंदर, सुंदर वर्णन। जी जी प्रभु। तो ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं वेदों में। पुरुष सूक्त है, अन्य भी सूक्त है। तो मतलब होता है बोलना, और सूक्त मतलब अच्छा बोला गया, कुछ अच्छी बात। तो भगवान के बारे में कुछ अच्छी बात है वेदों में, उसको पुरुष सूक्त कहा गया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, और अनेक यज्ञ की जो सामग्री है भगवान ने प्रकट की अपने शरीर से। यहाँ से हम आरंभ करेंगे। पश्चामनवः काले निर्जिरे ऋषियो परे, पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या कर्तुः तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न की। प्रारंभ में जब सृष्टि होती है तो कौन कौन वहां पे रहता है? मनु रहते हैं, और जो सप्त ऋषि रहते हैं वो रहते हैं। और यहाँ पे जो विद्वान पंडित है उसमें मुझे लगता है जो ब्रह्मा जी एक तो स्वयं है पंडित विद्वान, और जो परम विद्वान है, और उनके जो चार कुमार हैं वो भी इसमें आते हैं। और कुछ दैत्यों की भी भगवान सृष्टि करते हैं, उसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार ऋषियों से दैत्य का भी प्राकट्य होते हैं। जो दीति है उससे दैत्य आते हैं, जो आदिति है उससे आदित्य है देवता प्रकट होते हैं। तो सभी ने यज्ञ किए। आगे जब सृष्टि हुई, जब अनेक प्रजा प्रकट हुई, उसके बाद यज्ञ हुई। महर्षया सप्ताह पूर्व चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमान सा जाता शाम लोका इमा प्रजा। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, छठे श्लोक में भगवत गीता के, कि किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में महर्षया सप्ताह पूर्व जो 7 ऋषि हैं, चत्वारस्तथा, और 4 कुमार हैं, और जो मनु है, उनसे ही सारी प्रजा आगे प्रकट होती है। तो यहाँ पे दैत्यों के बारे में बताया गया है। जो दैत्य लोग हैं वो देवताओं के भक्त होते हैं, क्योंकि वे उनसे कुछ भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त हैं वो एक निष्ठ रहते हैं, वो विभिन्न इच्छाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं, गृहीता मयोरुगुणः सार्गात्वा गुणः स्वतः। अतः सारे ब्रह्मांडों की
भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तो भगवान इतना सब कुछ बनाते हैं, सृजन करते हैं, लेकिन भगवान अपनी सृष्टि के परे रहते हैं। जैसे जो जो आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक, वो अपने आविष्कार में नहीं आते, वो उससे परे हैं। इसी भगवान ने आविष्कार किया पृथ्वी का या ब्रह्मांडों का, लेकिन भगवान उससे भी श्रेष्ठ है। तो जो क्रिएटर है वो क्रिएशन से श्रेष्ठ रहता है। ऐसे आजकल हम एआई बना रहे हैं, रोबोट्स, तो लगता है हमसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे भी श्रेष्ठ तो वो है जिसने उसे बनाया है, यानी मनुष्य उससे श्रेष्ठ है। भले ही वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन मनुष्य ने उसको बनाया है, मनुष्य हमेशा उससे श्रेष्ठ रहेगा एआई से। तो ऐसी भगवान ने सृष्टि बनाई है, भले ही हमें इस सृष्टि कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन वास्तव में भगवान इससे भी श्रेष्ठ है। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति शक्ति। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वह अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वह इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। यहाँ पे स्पष्ट है कि किस प्रकार भगवान ही वास्तव में पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, और भगवान ही सृष्टि करते हैं वास्तव में। लेकिन भगवान उसको कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, कोई कार्य डायरेक्टली नहीं करते, तो उसके लिए वो विभिन्न रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं, विभिन्न अवतारों में। यहाँ पे जो बात की गई है वो कौन से अवतार की गई है भगवान की? आप में से कोई बताना चाहें? यहाँ पे कौन से अवतार हैं भगवान के? गुण अवतार प्रभु। हाँ, तो भगवान डायरेक्टली कार्य नहीं करते, तो भगवान अलग अलग, कभी कभी जीवों को, कभी कभी अपने ही स्व अंश, या कभी कभी अपने भिन्न अंशों को कुछ कार्य में लगाते हैं, कुछ सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ पे गुणावतारों की चर्चा हुई है भगवान के, किस प्रकार भगवान अलग अलग गुणावतारों के रूप में अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो सृष्टि है उसको करने के लिए जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के लिए पैशन चाहिए, उसके लिए कुछ कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और वो रजोगुण से आती है वास्तव में। और रजोगुण में कुछ करना है तो रजोगुण से ऊपर कोई होना चाहिए, तभी वो रजोगुण को हैंडल कर सकता है। तो ब्रह्म की रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं, क्योंकि सृष्टि के लिए तो रजोगुण चाहिए। कुछ क्रिएटिविटी करनी है उसके लिए रजोगुण चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, वो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बड़ा पैशनेट है। पैशनेट है यानी मूड ऑफ पैशन में है, वो कुछ करना चाहता है। कुछ करने के लिए रजोगुण चाहिए, कुछ समाप्त करने के लिए तमोगुण चाहिए। ठीक है, इसीलिए शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण का सहारा लेते हैं सृष्टि को नष्ट करने के लिए। शिव जी स्वयं तमोगुण नहीं होते हैं, तो कुछ नष्ट करने के लिए तमोगुण चाहिए, और किसी चीज की केयर करने के लिए, उसका पालन करने के लिए सतोगुण चाहिए। जैसे हम देखते हैं, कई लोग हैं वो कार ले लेते हैं, लेकिन वो कार पे धूल लगी रहती है, वो साफ नहीं कर पाते। तो मेंटेन करने के लिए व्यक्ति का सतोगुण में होना आवश्यक है। नष्ट करना आसान है, जो तमोगुणी है वो नष्ट कर देता है। जैसे किसी ने पेड़ लगाया तो उसको नष्ट करना तमोगुणी प्रवृत्ति है, उससे फल चुरा के खाना रजोगुणी प्रवृत्ति है। लेकिन सबसे जो कठिन कार्य है वो क्या है, उस पेड़ का पालन करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसका ध्यान रखना। तो जो सबसे कठिन कार्य है पालन का, वो भगवान स्वयं करते हैं। जहाँ भी कोई कठिन कार्य होता है भगवान स्वयं करते हैं, या कभी कभी भगवान अपने महान भक्तों को कोई कठिन कार्य दे देते हैं, जिससे कि उनका मान बढ़ सके। तो यहाँ पे क्योंकि अभी बहुत सारे जीव नहीं प्रकट होते हैं सृष्टि के आरंभ में, तो भगवान स्वयं ही वो भार अपने ऊपर लेते हैं पालन करने का। तो इस प्रकार भगवान अनेक गुणावतार के रूप में अपना विस्तार।
इति ते अभिहितं तात एतेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकम्। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था सृष्टि किस प्रकार से सृजन होती है, मैंने तुमको सब बता दिया। चाहे भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, दोनों ही भगवान से प्रकट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जब परपट लिखा है 10वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, चतुश्लोकी गीता का, अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं ही सबका स्रोत हूँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सारी चीजें मुझसे ही आती है वास्तव में। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं ही सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। तो श्लोक में तो ऐसा नहीं लिखा, श्लोक में लिखा है मैं ही सबका स्रोत हूँ। तो सबका का अर्थ कई लोग ले सकते हैं, सारा जो भी चीज हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दृश्य है या जो अदृश्य है, दोनों के ही स्रोत भगवान है। चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, अदृश्य अव्यक्त जिसको बोला गया है भगवत गीता में, अव्यक्त तो अक्षर इत्युक्तस्तम, चाहे वो व्यक्त हो जो हम देख पा रहे हैं, दोनों के ही वास्तव में स्रोत भगवान है। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक है उसमें भी यही बात को बोला गया है। जन्माद्यस्य तो अन्वय इतरतश्चार्थे श्लोके, जो सृष्टि का जन्म आदि मतलब जो जन्म होता है, जो उसका पालन होता है, संहार होता है, इतर तस्या उसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी व्यक्त और अव्यक्त कारण है, दोनों भगवान। तो इस प्रकार दोनों यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगत के जो परम कारण है, ये जो कार्य है, दोनों ही भगवान से ही है। और वहां पे भी हमने पढ़ा था जब भागवतम का पहला श्लोक है उसमें कैसे अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, कैसे कार्य होते हैं, उसको हमने मटके के उदाहरण से भी समझाया था। कैसे निमित्त कारण, मूल कारण, और सबके कारणों के कारण वो भगवान ही है वास्तव में। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, और वही श्लोक यहाँ पे कोट किया, अहम सर्वस्य प्रभु। तो ये सब जितने भी श्लोक हैं, चाहे भागवतम का पहला श्लोक, चाहे चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक हो, या यहाँ पे जो श्लोक है, ये सब एक ही बात बताते हैं। सभी सृष्टियां, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक, उसके स्रोत भगवान ही है। किस प्रकार है वो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इस अध्याय में। न भारती में अंग वृक्षोपलक्ष्यते, न वे क्वचिन मे मनसा जागति, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदोत्कण्ठयवतारतो हरिः। अब ये जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा से पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वहां कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ। इनडायरेक्टली तो ब्रह्मा जी यही कहना चाहते हैं, लेकिन मैं क्यों श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखता हूँ। यानी यानी यहाँ पे किसकी प्रशंसा हुई, भगवान की प्रशंसा हुई ना। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते ब्रह्मा जी को अहंकार है। वास्तव में अहंकार कोई गलत नहीं है। दो प्रकार के अहंकार है, एक तो सत्य अहंकार, एक मिथ्या अहंकार है। सत्य अहंकार मतलब हम भगवान के दास हैं, इस चीज का हमें, ये हमारा अहम कार्य, यानी ये हमारा वास्तविक पहचान है, जिसको अहंकार, अहंकार मतलब होता है हमारी पहचान। वास्तविक पहचान क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं, मैं भगवान का, मैं इसलिए श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं भगवान की सेवा में हूँ। तो इसको हम अहंकार नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं जो भी मैं बोलता हूँ वो कभी भी असत्य नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं।
वास्तव में हमें यहाँ पे लग रहा है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान ही सब कुछ बोलते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। और गुरु भी कभी कभी किसी भक्त के माध्यम से बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी को संन्यास लेना था, उस समय उनके गुरु भाई ने उनको सलाह दी कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरु ही भक्त के माध्यम से बोल रहे हैं। तो वैसे ही कभी कभी गुरु भी किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से बोल सकते हैं, और ऐसे ही भगवान भी कभी कभी गुरु के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है? इसीलिए शास्त्रों में या हमारे जो वैष्णव भजन है उसमें साफ साफ बोलेंगे, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए क्या, क्योंकि गुरु के मुख से कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। ठीक है? और भगवान भी यही बोल रहे हैं, आचार्य माम विजानिया ना अवमन्यु कर ही चित्त। तो आचार्य की बात को कभी भी उसकी अवमानना नहीं करनी है, क्योंकि उस ऐसा समझना है कि मैं ही बोल रहा हूँ आचार्य के रूप में। तो इसीलिए हमें पता नहीं है वास्तव में, कभी कभी असंशय हो सकता है, कभी कभी संशय हो सकता है कि वास्तव में भगवान बोल रहे हैं या नहीं। तो तीनों को हम देख सकते हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। तो तीनों की बात अगर एक लाइन में है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य ही है वास्तव में, गुरु, साधु और शास्त्र। क्योंकि गुरु जो भी बोलते हैं वो कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं, भगवान जो भी बोलेंगे वो कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं होगा। तो ऐसे हम कंफर्म कर सकते हैं, अगर बहुत ही ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में क्या करना है, और गुरु, साधु, शास्त्र तीनों से हम कंफर्म कर सकते हैं। वरना अगर गुरु है जीवन में, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु ने जो बोला वही सत्य है। क्योंकि जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। नाश्यामी आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान उनके हृदय से बोलते हैं। और यहाँ पे एक और बात है जो हमें ध्यान देनी है, तो ना ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तो ब्रह्मा जी का वास्तव में कभी भी पतन नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ते हैं, तो हमको लगता है ब्रह्मा जी तो ऐसी है, वो भी एक देवता की तरह ही है। पहले बात तो देवता का भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हमसे बहुत बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी हम उन्हें साधारण देवता की तरह ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी जो है हमारे जो परंपरा है, गुरु परंपरा, उसमें परम गुरु ब्रह्मा जी भगवान के बाद। तो इसीलिए हमारे आचार्य के बारे में हमें कभी भी गलत भावना तो नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए मध्वाचार्य ने कभी भी ब्रह्मा जी की जो लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला, उसके बारे में कोई कमेंट्री नहीं की। तो उनको, क्योंकि हमारा संप्रदाय ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय है, और ज्यादातर मध्व संप्रदाय वाले यही मानते हैं कि जो ब्रह्मा जी विमोहित हुए थे वास्तव में वो किसी और, वो कोई और ब्रह्मा थे, हमारे वाले ब्रह्मा। और जो भी है, हमारा तो ये मानना है कि भक्त भी मोहित हो सकते हैं भगवान की योग माया शक्ति द्वारा, है ना। वो अपने अपनी इंद्रियों के कारण या भगवान की जो महामाया शक्ति है उसके कारण तो मोहित नहीं होते। रावण भी मोहित था, यशोदा माँ भी मोहित है, दोनों ही भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। लेकिन एक महामाया में है, एक योग माया में है। ऐसी ब्रह्मा जी को हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं? अगर देखा जाए तो योग माया से वो मोहित हो सकते हैं, लेकिन महामाया से कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि ब्रह्मा जी तो माया में पड़ गए थे, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं, योग माया में पड़े थे। और हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, श्रीमद् भागवतम से इस श्लोक में साफ साफ बोला गया है। देखो, अगर ब्रह्मा जी का पतन होता है तो किसका अपमान है? ब्रह्मा जी का अपमान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जीव है एक तरह से, लेकिन भगवान का अपमान होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ा है, इसीलिए मेरा पतन नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान भक्त की बात को रखते हैं। कौनते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो ब्रह्मा जी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, दृढ़ संकल्प के साथ बोला है
तो भगवान को उनकी बात रखनी पड़ेगी, उनकी लाज रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए भगवान कभी भी उनका पतन नहीं होने देते। ठीक है। तो ये बात है। और पतन को लेके बहुत सारी और भी बातें हैं। वास्तव में कभी भी भक्त का पतन नहीं होता। जो चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी भक्त हो, चाहे चित्रकेतु हो, भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, चाहे वो भरत महाराज हो। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता। वास्तव में ब्रह्मा जी के लिए जो सत्य है वो सब भक्तों के लिए सत्य ही है, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से भी अगर देखें तो ब्रह्मा जी का कभी भी पतन नहीं होता। योग माया द्वारा मोहित हो सकते हैं। इस पे किसी को कुछ बोलना है? आपको क्या लगता है, ब्रह्मा जी का पतन हुआ है क्या? हरे कृष्ण। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। सोऽयं समाम्यायमयस्तपोमयः प्रजापतिनाममिवन्ति पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः स्तं राज्ञागच्छं यथात्मसंभवः। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे उसी रूप में जानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उत्तम है। तो भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता वास्तव में, जब तक भगवान ना चाहे। तो भगवान को कोई भगवान की सहायता से ही समझ सकता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बोलना चाहते हैं कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे कितने भी महान हो, क्योंकि ब्रह्मा जी से महान तो कोई भी नहीं है इस संसार में। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया है जो एक जीव कर सकता है। मैंने सारी तपस्याएं की है, मैंने सारे वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन भगवान को हम समझ लेंगे वेदों के अध्ययन के द्वारा, ऐसा आवश्यक नहीं है। और यही बात ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी कही है। आप बता सकते हैं ब्रह्मा जी ने यही बात कहाँ पे बोली है ब्रह्म संहिता में? हाँ प्रभु जी, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम। हाँ, तो वही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहीं पे अपनी बात से अलग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ और बोला वहां पे कुछ और। ब्रह्म संहिता वास्तव में प्रमाणिक ग्रंथ है। कई लोग हैं वो, उनको डाउट रहता है, पता नहीं ब्रह्म संहिता तो इन्होंने खुद से बना दी है, बोलिए उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में जो भी है वो हम देखते हैं अन्य शास्त्रों में मिलता है, तो इसीलिए वो प्रमाणिक शास्त्र है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अलग है। तो वहां पे बोला है ब्रह्मा जी ने, यहाँ पे भी बोला है, तो कंफर्म हो गया। इसीलिए ब्रह्म संहिता प्रमाणिक ग्रंथ है। वैसे तो सब प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन कई लोग ये सब बोलते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में जितने भी श्लोक हैं सब प्रमाणिक है। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि मैंने सारे वेद पढ़े, सारी तपस्या की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उस तपस्या या वेद के अध्ययन से भगवान को जान सकूं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, कोई भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। हाँ, हम अपना प्रयास कर सकते हैं भगवान को। देखो, बच्चा प्रयास कर सकता है रोके या कुछ भी करके। दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना, वो तो माँ की इच्छा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा कुछ करेगा और माँ दूध पिला देगी, ये गारंटी नहीं। माँ की इच्छा है। माँ माँ इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन माँ तो पिलाएगी अगर बच्चा प्रयास करता रहेगा। ऐसे हम लोग प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान की जब इच्छा होगी भगवान भी कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन वो भगवान के ऊपर है कब करेंगे, हम नहीं उनको फोर्स कर सकते। तो दोनों जरूरी है, प्रयास भी जरूरी है और भगवान की कृपा भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भगवान तो अपनी इच्छा से ही हमको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो प्रयास करना है, लेकिन वो भगवान के ऊपर है। बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमें अपना जो सेवा है शास्त्रों के अनुसार वो करना है, बाकी भगवान की इच्छा है। तो हम तच्चरण समीसाम
भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म प्रयगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। अतः मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतः जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान सक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान के बारे में ज्यादा जान नहीं सकते हम। तो हमारा जो तर्क वितर्क है या हमारा जो ज्ञान है उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान सीमित है। इसमें जो ज्ञान है वो इतना है कि हमारी बुद्धि की जितनी कैपेसिटी है उससे तो ज्यादा ही है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं शास्त्रों में क्या सब कुछ लिखा है, कि सारा ज्ञान क्या शास्त्रों में है? और अगर सारा ज्ञान शास्त्रों में है तो वो तो फिर लिमिटेड हो गया ना। ज्ञान अगर लिमिटेड हो गया तो भगवान अनलिमिटेड है, तो उनके ज्ञान लिमिटेड कैसे हो सकता है? क्योंकि हम बोलते हैं शास्त्रों में सब कुछ है। शास्त्र तो लिमिटेड है, भगवान का ज्ञान लिमिटेड है तो भगवान भी लिमिटेड हो गया। ऐसा कई लोग तर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि जितना हम समझ सकते हैं उतना शास्त्रों में है। और उसके बाद शास्त्रों में क्या लिखा है कि देखो, भगवान की शरणागत होना पड़ेगा। वही वास्तव में परम ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो भगवान को जो सरेंडर होगा वो वास्तव में तो ज्ञान का जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। अब उस ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, अब भगवान की सेवा करनी है। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं, रूप गोस्वामी या जितने भी हमारे बाकी आचार्य हुए, उन्होंने जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी वो क्या लिखा है? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। जो शुद्ध भक्ति हो ज्ञान और कर्म से परे है, उनसे उनके ऊपर निर्भर नहीं है। क्योंकि शुद्ध भक्ति में ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो प्राप्त हो गई। तो जैसे मान लो आपको अमेरिका जाना है, आप के बारे में पूरा पढ़ रहे हो, लेकिन आप अमेरिका गए ही नहीं, आपकी जो फ्लाइट थी वो मिस हो गई, तो क्या फायदा इतना पढ़ के? तो इसीलिए जो ज्ञान का जिसके लिए हम ज्ञान ले रहे हैं, जब हमें वो वेदों से पता लग गया है तो क्या फायदा भगवान के बारे में इतना जानने का। इसीलिए भगवान जब अपने बारे में बताते हैं 10वें अध्याय में, तो भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में? भगवान अपने बारे में बताते हैं एक एक करके, लेकिन बाद में भगवान को लगता है इसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो फिर भगवान कौन सा श्लोक बोलते हैं लास्ट में? क्या आप में से कोई बता सकते हैं लास्ट में फिर भगवान क्या बोल देते हैं एंड में, 10वें अध्याय में? अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। जी, तो इसका मतलब बताएंगे माता? और अधिक जानने का अर्जुन क्या प्रयोजन है? मैं अपने एक अंश के द्वारा समस्त भौतिक ब्रह्मांड का धारण करता हूँ। एक अंश जी में स्थित हो जगत। जी जी, धन्यवाद। तो भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में? पहले भगवान बताते हैं अपने बारे में। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दना भूयो कथय तृप्ति सुनो तो नास्मृतम। भगवान और बताओ और बताओ, क्योंकि आपके बारे में मैं जितना सुनता हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन भगवान बाद में बोलते हैं, अर्जुन क्या फायदा इतना जान के, क्या फायदा इतना ज्ञान इकट्ठा करके? अथवा बहुने तेने की ज्ञाते न तब अर्जुन। बस तुम इतना जान लो कि मैं तुमको और नहीं बता सकता। बस तुम इतना जान लो, मेरे एक अंश से ही, एक अंश मात्र से ही पूरी सृष्टि चल रही है। तो भगवान भी ज्यादा बताते नहीं है अर्जुन, लास्ट में भगवान सार दे देते हैं भगवत गीता का। भगवान क्या बोलते हैं लास्ट, जब भगवत गीता का ज्ञान समाप्त होने वाला होता है तो भगवान बोलते हैं, इति ते ज्ञान वाक्यतम गुह्यात गुह्यतरम। अब मैं तुम्हें बहुत ही अधिक गुह्य बात बताने वाला हूँ। अब तक जो भी तुमने चर्चा की तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। और भगवान फिर उसके बाद बोलते हैं, मत मना भव मत भक्तो, मेरे मेरी भक्ति करो बस। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं।
तो वास्तव में भगवत गीता का या हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है। ज्ञान भगवान के बारे में एक हद तक सहायता कर सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है तो शरणागत होना पड़ेगा। केवल पढ़ने से या ज्ञान अर्जित करने से ही नहीं होगा। ज्ञान सहायक है, ऐसी बात नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सब वेस्ट है। वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन वो हमें ये भी तो बता रहा है कि अगर आपको और जानना है तो अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे कई बार भक्त लोग प्रभुपाद जी से प्रश्न करते थे कि वहां पे क्या होता है गोलोक में, क्या भगवान ऐसा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे आप भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ, बाकी आपके जो भी डाउट है वो आप भगवान से पूछ लो ना। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। ठीक है, तो सारी चीजें हमारी बुद्धि में नहीं आ सकती। कुछ चीजें भगवान को शरणागत होने के बाद ही, ब्रह्मा जी ने लास्ट में यही बोला के बारे में भगवान स्वयं नहीं अनुमान लगा पाते, क्योंकि जो अनंत शेष है वो कौन है, वो भी तो भगवान का ही विस्तार है ना। तो अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत समय से भगवान के बारे में बोलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ शेष रह जाता है, इसीलिए उनका नाम है अनंत शेष। अनंत कर रहे हैं लेकिन फिर भी शेष रह जाता है। तो जब भगवान स्वयं ही अपने बारे में नहीं बता सकते तो भक्त कैसे उसको जान सकता है। लेकिन अगर वो शरणागत हो जाता है तो उस जानने के की जो जानने का जो फल है वो उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे यही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर दो, कि वही आपको जन्म मृत्यु से निकाल सकते हैं। ठीक है, वरना भगवान के बारे में तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं जान सकता है। ठीक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जी इसको ऐसा हम समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे सुनते हैं कुछ शास्त्रों में वर्णन नहीं होता, लेकिन उस लीलाओं के बारे में हमारे आचार्य बताते हैं, क्योंकि वो लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं या उस लीलाओं के बारे में वो जानते हैं। है ना, कभी शास्त्रों में तो कहीं हमें मिलता नहीं कभी कभी, लेकिन वो बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ये है, ये सब कभी आता है ना। हाँ, बहुत सारे जो ग्रंथ है हमारे आचार्यों के वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है। हाँ और इसीलिए कुछ जो शास्त्र हैं वो तो उनको तो ग्रंथ समाधि दे दी गई, क्योंकि वो तो हाँ। बहुत ही ज्यादा और तो सीधा सीक्रेट थे। सीधा सीधा का प्रमाण भी, मतलब स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने जैसे चैतन्य चरितमृत का सीधा सीधा प्रमाण किसी में भी ज्यादातर नहीं दिया है। हम देखते हाँ हैं ना, हाँ, चैतन्य चरितमृत का नहीं दिया है जी कभी जी जी। कभी। चैतन्य चरितमृत से डायरेक्टली प्रभुपाद जी ने नहीं दिए, क्योंकि वो हमारा ऐसा बोलते हैं कि हर संप्रदाय के कुछ ग्रंथ है, जैसे रामानंदियों का रामचरितमानस है, ऐसी गौड़ियों का चैतन्य चरितमृत है। तो जब हम कोई बुक बड़े लेवल पे लिख रहे हैं तो उसके लिए हम अपने संप्रदाय के जो ग्रंथ है उससे ना देके हम जो मूल वेद पुराण है उससे हम रेफरेंस देते हैं। ऐसा एक ये जब हम कोई बुक लिखते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथ अपने संप्रदाय के लिए लिख रहे हैं तो हम उसमें रेफरेंस देते हैं। अपने संप्रदाय की जो पुस्तक है कि रूप गोस्वामी के उससे ऐसे बड़े उस पे देते हैं तो हम देते हैं। उसके बाद अन्य अन्य पुराणों से दे सकते हैं। ऐसे कुछ है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनमें बहुत ही गुह्य बातें हैं। भगवान किस सेकंड क्या करते हैं, किस क्षण क्या करते हैं, उनकी अष्ट प्रहरी लीला के बारे में है। लेकिन उतने उतनी जानकारी हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है। वो ज्ञान के लिए नहीं है ना, वो तो करने लायक चीज है। जैसे रसगुल्ला कोई बोलने की चीज नहीं है ना, रसगुल्ला तो खाने की चीज है। वैसी वो चीज बोलने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। तो तभी आएगी जब हम वैदिक साधना भक्ति करेंगे। इसलिए भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में ज्यादा हम लोगों को प्रभुपाद जी ने मना किया है पढ़ने से, क्योंकि वो अनुभव करने की चीज है। करने की चीज क्या है, वैदिक भक्ति। ठीक है, करने की चीज क्या है, आपको रसगुल्ले की दुकान तक जाना है तो वो करना है, बाकी फिर खाना है उसके बाद। तो ऐसी जो भक्ति है, जो प्रेम भक्ति भाव भक्ति है, वो अनुभव करने की है। जिसको हमें करना है, जिसके बारे में जानना है, जिस पे ज्यादा फोकस करना है, वो वैदिक साधना भक्ति है, जो प्रभु जी ने बोला। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। और ऐसा नहीं हम उसको पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हैं। एक समय बाद आप पढ़ सकते हैं जब आप थोड़ा भक्ति में
आपको लगा कि आप विदम निर्भीता चात्म समर्पित। जब न शिवजी न तुम और ना मैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतः हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है वामदेव कौन है। वामदेव और कोई नहीं बल्कि शिव जी को ही वामदेव कहा गया। ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान की महानता के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान ही सभी के स्रोत हैं, इसीलिए कोई भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। और हमने भगवत गीता जब पढ़ी थी उसमें भी हमने चर्चा की थी, भगवान ने बताया है कि हम आदि ही देवानाम न मे विदो सुरगणा पर न वैसे, कोई भी देवता मेरे बारे में नहीं जान सकता क्योंकि मैं ही उनका स्रोत हूँ। जैसे हम अपने पिता के बारे में कभी भी पूरी तरह नहीं जान सकते क्योंकि पिता हमसे पहले हैं, उन्हीं से हम आए हैं। तो ऐसी भगवान से सब आते हैं, सब प्रकट होते हैं, विभिन्न विस्तार, विभिन्न अवतार। जो शिव जी हैं या जो अन्य जीव हैं वो सब भगवान से ही आते हैं, इसलिए कभी भी भगवान के बारे में पूरी तरह नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल सकते वो साधारण जीव है, ना तो शिव जी, ना ही ब्रह्मा, ना ही नारद मुनि कोई साधारण जीव है। लेकिन क्योंकि उन वो विनम्र भगवान के भक्त हैं, तो अपनी विनम्रता के कारण ऐसे वो बोलते हैं कि हम भी भगवान की माया से मोहित हैं। तो ये एक वैष्णव का लक्षण है, वो अपने आप को हमेशा एक तुच्छ पद पे स्थित करता है, तुच्छ स्तर पे मानता है, लेकिन वास्तव में वो सभी दिव्य हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन वास्तव में वो सभी दिव्य हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, नारद मुनि हो। ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सभी भगवान द्वारा मोहित हो जाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जाते हैं। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान क्या करते हैं अपने बारे में समझाने के लिए कुछ लीलाएं करते हैं कि हम भगवान के बारे में जान पाए। क्योंकि भगवान के बारे में हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई उनका ध्यान नहीं कर सकता, हर कोई कठिन तपस्या नहीं कर सकता। सबसे सरल मार्ग जो है भगवान के बारे में जानने का वो क्या है? भगवान की लीलाएं सुनना और भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना, तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं और अपना जो स्वभाव है उसको प्रकट करते हैं लीलाओं के माध्यम से। कोई व्यक्ति कैसा है कैसा पता लगेगा? आप उसको ऑब्जर्व कर लो कुछ समय, आपको पता लग जाएगा वो कैसा है। तो भगवान को अगर जानना है आसानी से तो कैसे जानेंगे? भगवान को ऑब्जर्व कर लें, भगवान क्या कर रहे हैं अपनी लीला में, कैसे अपने भक्तों से डील कर रहे हैं, उनके भक्त क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो कैसा उनका रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है। तो भगवान के नेचर के बारे में हमें पता लगा है। देखो बाकी जो धर्म है तथाकथित, उसमें तो बोला है कि जो गॉड है वो तो ऑल मर्सीफुल है, ऑल पावरफुल है, ऑल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो पता नहीं वो लोग रूप को मानते हैं कि नहीं, लेकिन वो बोलते हैं ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन कैसे? तो भगवान अपनी लीलाओं में बताते हैं कैसे। देखो भगवान सर्वशक्तिमान है, कैसे? तो एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं 7 दिन तक। भगवान सबसे करुणामयी है, कैसे? वो कैसे अपने भक्त सुदामा को वो गले से लगा लेते हैं, कैसे वो उसको उसका स्वागत करते हैं अपने आंसुओं से। भगवान कितने करुणामयी है। सबरी को भगवान मिलते हैं, उसके जूठे बेर खाते हैं।
भगवान कितने शक्तिशाली है वो हमने देख लिया, भगवान कितने सुंदर हैं, उनसे कैसे असुर भी मोहित हो जाते हैं, चाहे पूतना हो, चाहे सुपर्णखा हो, या कोई भी हो, उनसे मोहित हो जाते हैं। और भगवान ओमनी प्रेजेंट है, कैसे भगवान अलग अलग महलों में एक साथ रहते हैं, कैसे भगवान अलग अलग गोप के साथ रहते हैं, भगवान को क्या पसंद है वो भी हम देख सकते हैं, भगवान का नाम क्या है, भगवान को किस नाम से बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये सब कैसे पता लगता है, उनकी से भगवान का स्वभाव पता लगता है। भगवान भक्तवत्सल है, तो इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके बारे में जान सकें, क्योंकि ये सबसे सरल उपाय है भगवान के बारे में जानना, भगवान की लीलाएं सुनना या भगवान की लीलाएं पढ़ना, क्योंकि हर कोई तब करना। तो इसलिए भगवान बहुत बहुत ही सरल होते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सभी हम सभी क्या कर रहे हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जितने भी अवतार हुए उसका महिमा मंडन किया जाता है, क्योंकि यथार्थ रूप में तो उनको बहुत कठिन है समझना, कोई नहीं जान सकता उनको यथार्थ रूप में ध्यान करने। तो सबसे सरल क्या है, उनकी लीलाओं का महिमा मंडन करना, उनकी लीलाओं को पढ़ना, उनके बारे में सुनना, ये सबसे सरल तरीका है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में जो लोग हैं वो उनका भगवान में भगवान में ज्यादा मानते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में बहुत अलग अलग तरह से वो जानते हैं, भगवान की लीलाओं के माध्यम से, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, भागवतम हो, आज भी भागवतम होती है, रामायण होती है। बाकी जगह क्या है, भगवान के बारे में बोलते तो हैं, भगवान ये है वो है, लेकिन कैसे समझ नहीं आता, तो धीरे धीरे वो नास्तिक हो जाते हैं या वो अलग ही ट्रैक पे चले जाते हैं। क्यों, भगवान के बारे में सुनते तो है, लेकिन कैसे हैं भगवान उनको नहीं पता लग पाता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, या तो नास्तिक बन जाते हैं, तो भटक जाते हैं ट्रैक से। स एष आद्या पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मात्मनात्मानं सा संयच्छति पाति च। वह परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग जो पुरुष अवतार है उनके बारे में बताया। देखो, पहले गुणावतार के बारे में भी हमें कुछ संकेत मिला, अभी तो यहाँ पे पुरुष अवतार के बारे में बताया जा रहा है कि वास्तव में भगवान ही अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, और उनके जो रोम छिद्र है उससे अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और कुछ समय बाद वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तो क्योंकि सब भगवान से ही प्रकट हुआ है, इसलिए कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। देखो, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनकी लीलाएं, बाल्य लीलाएं, तो उसमें वो मिट्टी खा रहे थे, तो माता ने उनको बोला कि ये तो मिट्टी क्यों खा रहे हो, तो बोले कि देखो, जो पेड़ है वो तो मिट्टी से ही होता है ना, जो फल है वो मिट्टी से ही होता है, मिट्टी ही तो मिट्टी से ही तो पेड़ आया है और पेड़ से फल आया है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट मिट्टी खा लूं, क्योंकि सब एक है। तो जो सच्ची माता है वो उनको डांटती है, हो सकता है उनको थप्पड़ भी मारा हो, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको ये जो सिद्धांत है, मायावाद सिद्धांत, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सच्ची माता को, और उन्होंने बहुत डांटा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो घड़ा भी तो मिट्टी से बना है, लेकिन और मिट्टी जो कीचड़ है वो भी मिट्टी है, लेकिन क्या तुम कीचड़ से पानी पी सकते हो, घड़े से पानी पीते हो, इसीलिए दोनों में समानता भी और भेद भी है। ऐसे सच्ची माता ने सबसे पहले अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत दिया। कोई आपसे बोलेगा अचिंत्य भेदाभेद सबसे पहले किसने दिया, तो आप चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को तो सच्ची माता ने दिया। तो सच्ची माता ने दिया चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो सृष्टि है वो किससे आई है, नारायण से। नारायण मिट्टी है, सृष्टि उनसे आई है।
तो एक प्रकार से सृष्टि और नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ भेद भी है। भेद है भी और भेद नहीं भी। क्योंकि जो सृष्टि है उसका बार बार सृजन होता है, उसका बार बार सृष्टि होती है, उसका बार बार विनाश होता है। लेकिन भगवान तो सच्चिदानंद है ना, भगवान का रूप। तो जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, वो भगवान से अलग तो नहीं है, भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। इसी को हम बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। तो ऐसे हम भगवत गीता में भी रूपा जी यहाँ पे एक रेफरेंस देते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति नाम तस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थिता। तो यहाँ पे साफ साफ अचिंत्य भेदाभेद बताया गया है। रूपा जी ने उदाहरण दे दिया। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो सब है, सारा जगत है, मेरे से ही आया है। मत्तस्थानी सर्वभूतानी, मैं सब में हूँ, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। न चाहम तेज अवस्थिता, मैं उसमें नहीं हूँ। और भगवान एक और उदाहरण देते हैं भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। मैं सारे ब्रह्मांड में समाये हूँ धागे की तरह। मैं सारे ब्रह्मांड को जोड़ के रखता हूँ, लेकिन मैं उससे अलग हूँ। धागा मोती से अलग है ना, धागा मोती में है, ऐसी भगवान सब में है, लेकिन भगवान का अपना अलग अस्तित्व भी है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वास्तव में। तो पाची और भगवत गीता में तो अनेक उदाहरण है। भगवान ने अनेक अनेक एनालॉजी एनालॉजी भी दी है समझाने के लिए इसको। और ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है जो भगवान का पुरुष अवतार है उसके बारे में। यः कारणाडव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सर्वभूपा आधार शक्तिमवलंब्य परां समूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो जो कारण जल में लेटे रहते हैं, ठीक है, और जिनके योग निद्रा में लेटे रहते हैं, और जिनके रोम कूप से या जिनके रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जिनका एक विस्तार के ऊपर वो लेटे रहते हैं, आधार शक्ति अवलंबे पराम, यानी अनंत शेष के ऊपर वो लेटे रहते हैं। उन भगवान को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन आया है। तो सब आप ब्रह्म संहिता में और अनेक अनेक यहाँ पे रेफरेंस प्रभुपाद जी ने दी है। यहाँ पे कितने श्लोक हैं। तो अभी जो अगला अध्याय है उसमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों के बारे में बताया जाएगा। शुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णमनादित्यम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषि विद्यन्ते मुनयः शांता शांतात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासक्ते स्थिरोधीयेत विस्मृतम। भगवान पवित्र है और भौतिक क्लेश इस समस्त कलमश से रहित है। वह परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण करते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो पहले तो क्या बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि भगवान की अगर कोई शरण ग्रहण कर ले तो वो भगवान को आसानी से समझ सकता है, भगवान की इच्छा से। या भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम लोगों को शरणागत होना है बस। रूपा जी से किसी ने पूछा था कितना समय लगता है, रूपा जी बोलते हैं 1 सेकंड लगता है भगवान को जानने। आप उनको शरणागत बोलो और उनको आप 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। तो वास्तव में देरी भगवान की ओर से नहीं है, भगवान की ओर से डिले नहीं है। डिले कहीं ना कहीं हमारी ओर से रहता है, हमारी अपूर्णता के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, भगवान की शरण जो ग्रहण कर लेता है और अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगा के, तो भगवान के बारे में जान सकता है। अन्यथा कितना भी भगवान के बारे में पढ़ लो, कितना भी तर्क वितर्क कर लो, इससे भगवान को समझना बहुत ही कठिन है। तो महाभारत में भी एक श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्नम, कि वास्तव में हर तर्क का एक तर्क होता है। जो भी तर्क आप दो, उस तर्क को
मैं काट सकता हूँ, मतलब अभी नहीं लेकिन एक समय बाद। ऐसा नहीं है तुरंत, इतने विद्वान तो हम लोग नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तर्क को काट सकता है। इसलिए हम देखते हैं शुरू में जब शंकराचार्य ने बौद्धों को हराया, उन्होंने अपना तर्क दिया ना। ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने उनको कन्वर्ट किया तो पैसे का लालच देके, उन्होंने तो तर्क किया। उसके बाद हम देखते हैं जब बाकी लोग आए, बाकी आचार्य लोग आए, पहले तो बुद्धिस्ट लोगों ने ही तर्क दिया, उन्होंने ही कई जो वैदिक मार्ग का पालन करने वाले थे उनको तर्क में हराया। उसके बाद शंकराचार्य ने उनको तर्क में हराया। उसके बाद जो मध्वाचार्य हैं या बाकी आचार्य हैं उन्होंने तर्क दिया अपना, उनके तर्क को हराया। उसके बाद उन्होंने जो है मायावाद सिद्धांत को थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन किया। जो मधुसूदन सरस्वती नाम से एक आचार्य आए, उन्होंने थोड़ा उसमें भक्ति को मिश्रित करके उसको एक नया फॉर्म दिया, जिसको नव अद्वैतवाद कहते हैं, या उसको उसको नया मायावाद ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या नियो अद्वैत अद्वैत। लेकिन ऐसा नहीं है, मधुसूदन सरस्वती ने तो मायावाद को दोबारा स्थापित किया, लेकिन उसका भी खंडन फिर मध्वाचार्य के जो शिष्य है उन्होंने किया, आगे जो परंपरा चल रही है। और आज भी हम देखते हैं कि उनमें यही चल रहा है। और श्रृंगेरी वाले एक बुक लिखते हैं, और ये मध्वाचार्य वाले जो हैं वो उसका खंडन कर देते हैं। फिर श्रृंगेरी वाले एक दूसरी बुक लिखते हैं, फिर मध्वाचार्य वाले उस पर खंडन करते हैं, फिर वो तीसरी बुक लिखते हैं फिर। और आज भी ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं है रुक गया है। तो हमेशा वो एक नया तर्क देते हैं, उसका खंडन करते हैं, काटते हैं, फिर दूसरे वो दूसरा तर्क देते हैं, उसको काटते हैं। तो वास्तव में तर्क की कोई सीमा नहीं है। आज जो मैं तर्क दे रहा हूँ कल उसको आप भी काट सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क का कोई आधार नहीं होता वास्तव में। तो तर्क व प्रतिष्ठा श्रुतो भिन्नम। और जो वैदिक कथन है, श्रुति है, वो भी अलग अलग एक ही चीज को कई बार अलग अलग प्रकार से बताती है। कई बार बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु से आए हैं, कई बार बोलते हैं विष्णु कृष्ण से आए हैं। ऐसा नहीं है, दोनों गलत है। हमारे आचार्य ने तो प्रूव किया कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी हो तो कंफ्यूज है ना, आज भी उसको नहीं पता है, वो तो अभी भी कंफ्यूजन में है। तो इसीलिए तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्नम, श्रुति से भी इंसान व्यक्ति मोहित हो जाता है आसानी से। नेको ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, और कोई भी ऋषि ऐसा नहीं है जिनके मत समान हो। एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिनके मत समान हो। अनेक ऋषि हुए, योग वशिष्ठ हुए, उसमें कुछ अलग बात बोली है उन ऋषियों ने। और जो वेदांत सूत्र है उसमें व्यास देव जी ने कुछ अलग बात बोली है। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें पतंजलि कुछ अलग बात बता रहे हैं। जितने भी महान महान ऋषि हुए उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए सब अलग है। तो नेको ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, धर्म से तत्व निहितम गुहाया। जो धर्म का तत्व है उसको समझना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही गुह्य है। तो फिर क्या करें? तो एक काम हम कर सकते हैं, महाजनीयन गता सपंथा। महान लोग जो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका अनुसरण करना है, जो उन्होंने बोला है वो करना है बस। तो लास्ट में यही है, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। लास्ट में कंक्लूजन वही है सब, महाभारत का भी। महाभारत में ये श्लोक आया है और प्रभुपाद जी ने भी इसको कई जगह कोट किया है। विशेषकर जो लास्ट वाली लाइन है, महाजनीय कथा सफलता, महान लोगों का हमें अनुसरण करना चाहिए। महान लोग कौन है? महान लोग यानी जो महाजन। महाजनीय कथा, महाजन 12 है और हमें पता है, ठीक है, उनका हमें अनुसरण करना है। जैसा उन्होंने किया है या जैसा उन्होंने बोला है करने को, ऐसा अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अनुकरण तो हम नहीं कर सकते रूप गोस्वामी का, लेकिन अनुसरण कर सकते हैं जो उन्होंने हमें बताया करना। हम जीव गोस्वामी का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुसरण कर सकते। महाजनीन कथा सफल था, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है, भगवान को तर्क वितर्क ये सबसे जानना बड़ा ही कठिन है। उनके शरणागत होके हम समझ सकते हैं। उनके शरणागत कैसे होना है? उनके शिष्यों के शरणागति के द्वारा। ठीक है, भगवान को हम डायरेक्ट शरणागत नहीं हो सकते,
ये भगवान के बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि है, उनको हम शरणागत होना, भगवान को शरणागत होने के बराबर ही, ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे भी है इसमें कुछ श्लोक को हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। अभी समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। वीर कृष्ण पूरी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। तो मुझे जो 42 वाला श्लोक है ना, इसमें एक लाइन आया है, उसको थोड़ा हमें क्लास में डिस्कशन किया था। उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु से वो जो विराट स्वरूप आया है, ऐसा कुछ आया हो, तो कौन से संदर्भ में है, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु देखो। से विराट रूप आया, क्योंकि विराट रूप क्या है? भौतिक भौतिक सृष्टि जो है, अलग अलग लोक है ना, हाँ हाँ अलग अलग लोक ही तो विराट सृष्टि है। अभी हमने हाँ पढ़ा हाँ। ना, जो अतल सुतल तलातल रसातल, ये क्या है? हाँ विराट हाँ, स्वरूप के नीचे के भाग है। नीचे के भाई, जो हाँ। मध्य लोक है, पृथ्वी है, वो उसका बीच का भाग है। जो ऊपर के लोग है, उसके ऊपर का भाग है। तो विराट पुरुष कौन है? विराट पुरुष मतलब जो पूरी भौतिक सृष्टि है, वो कहाँ से आई है? भगवान की और नाभि का जो कमल है, उसी में तो पूरी सृष्टि है ना। वैसा है। सबसे ऊपर हाँ ब्रह्मलोक है, और जो नीचे जो कमल की डंठल है या तना है, वही अलग अलग लोक है। हम्म, वास्तव में विराट रूप है। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं तो, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ओके, आज से श्रीरंगम यात्रा आरंभ होने से कितने लोग आए हैं? बहुत सारे हैं। तो अगर आप हैं उसमें तो अच्छा है, आप लोग जा रहे हैं आज। हरे कृष्णा। ओके, तो किसी को कुछ नहीं बोलना तो हम अभी एंड करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव के लिए कृपापाद गुरु। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा।